से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन पूतना 6 कोस के अंतराल में उसकी शरीर थी, 18 किलोमीटर के अंतराल में उसकी शरीर गिरी। जितने भी उसके शरीर के नीचे पेड़ वृक्ष थे सब धराशायी हो गए। तब तक बाबानंद भी वसुदेव के पास से लौट रहे थे। इधर मैया यशोदा समस्त ग्वाल बाल गोपिकाएं सबको आवाज पूतना के गिरने की आवाज सुनाई दिया। दौड़ करके देखे तो विशालकाय पूतना पड़ी है, उसके उदर पर कन्हैया बैठ करके कलरव कर रहा है। बाबानंद भी आए, दौड़ करके कन्हैया को गोद में लिए। इसके बाद गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्धकम, ऐसा लिखते हैं परमहंस सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से कन्हैया का स्नान करवाया जाता है। और मैया यशोदा इंद्रियाण ऋषिकेश प्राणान नारायणोवतु, हे नारायण, हे अच्युत, हे माधव, हे केशव, हमारे लल्ला को कुशल रखें। इसके ऊपर जो भी जादू टोना भूत प्रेत आ गए हों उस राक्षसी के कुप्रभाव से आप इसे ठीक करें। कन्हैया मन ही मन मुस्कान भर रहा है कि मेरी मैया मेरे ही नामों से मेरी नजर उतार दी। मैया को क्या पता। इधर परमहंस सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जिस पूतना ने राक्षस कुल में जन्म लिया, राक्षसी थी, उसकी प्रवृत्ति भी राक्षसी थी, सारा कर्म राक्षसी था, लेकिन वही पूतना जब उसका स्तनपान मेरा कन्हैया मेरा ठाकुर किया, वही पूतना आज पतित पावनी हो गई, पवित्र हो गई। उसके शरीर में आग लगती है तो उसके शरीर से सुंदर सुवास निकल रहा है। और कहते हैं वह पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी निरासना जिघान सयापि हरे अस्तनम दत्वात् सद्गतिम, उस पूतना को भगवान श्री कृष्ण सद्गति प्रदान कर देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, कब किसके ऊपर भगवान की कैसी कृपा हो जाए इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। भगवान कब किसके ऊपर अपनी कृपा कर दें ये कुछ नहीं कहा जा सकता। आज पूतना जो राक्षसी थी, भगवान श्री कृष्ण को कालकूट नामक विष पिलाने के लिए आई, लेकिन भगवान कृष्ण वो कृपा कर दी तो उसे सद्गति प्राप्त हो गई। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, जन अवगुण प्रभु मानन काओ, दीन बंधु अति बेदोल सुभाओ। जन अवगुण प्रभु जानन काओ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाओ। दीन बंधु मृदुल सुभाओ। ऐसे भक्तवत्सल पूतना का उद्धार करते हैं। कंस को जब ज्ञात हुआ कि पूतना मृत्यु के घाट उतर गई, तब आपातकालीन मीटिंग बैठाया और शक्तासुर को भेजा। शक्तासुर आया, बाबानंद के यहाँ उत्सव होने जा रहा था। मैया ने सोचा कि आज घर में काफी लोग आवेंगे, तो कन्हैया को स्नान ध्यान करा करके सुंदर तिलक इत्यादि लगा करके ले जाकर एक सकट था, उसी सकट के नीचे पालने को रख दिया मैया। सकट बैलगाड़ी को कहते हैं। यहाँ तो कम देखने को मिलती है, लेकिन ब्रज में जाएं तो वहाँ काफी प्रचलित है। तो सकट के नीचे कन्हैया को रख दिया। इधर शक्तासुर आया और देखा क्या कि सकट के नीचे कन्हैया है और सकट के ऊपर मैया ने गृहस्थी की सारी सामग्री रख दिया है। शक्तासुर आया, उसी गृहस्थी के ऊपर अपने स्थूल शरीर को रख करके शरीर के वजन को बढ़ाना प्रारंभ किया कि धीरे धीरे इसको दाबते जाएंगे और ये नंद का छोरा यहीं
समाप्त हो जाएगा। तब तक कन्हैया समझ परमात्मा तो अंतर्यामी है, उच्च स्वर से थोड़ा सा रोने का नाटक करते हैं, लेकिन इस रहस्य को कोई समझ नहीं पाया। और सक्तासुर जब नजदीक आया तो भगवान श्री कृष्ण अपने पैरों का एक प्रहार किए कि जो सक्तासुर सबसे ऊपर था नीचे गिरा, उसके ऊपर गृहस्थी की सारी सामग्री फिर सकट गिरा, वह सक्तासुर राम नाम सत्य कर गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सक्तासुर का भी उद्धार हुआ। इसके बाद कंस तृणावर्त को भेजा। तृणावर्त भी तृण आवर्तनम, जो पवंडर का रूप धारण करके आया, कन्हैया को उड़ाकर आकाश में ले गया और विचार किया कि नंद के छोरा को जब जमीन पर चलेंगे तो इसको नीचे करके हम ऊपर हो जाएंगे, ये इसका प्राणांत हो जाएगा। लेकिन नारायणी माया के प्रभाव से तृणावर्त नीचे हुआ, कन्हैया के स्थूल शरीर को नहीं संभाल पाया। भगवान श्री कृष्ण तृणावर्त का भी उद्धार कर देते हैं, वह भी धराशायी हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी का नामकरण संस्कार का समय आता है। गर्गाचार्य जी को बुलाया जाता है। गर्गाचार्य जी महाराज आते हैं। मैया रोहिणी के उदर से उत्पन्न होने वाले जो बलदाऊ हैं, और भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा और रोहिणी विचार करती हैं कि ये बाबा कितने जानकार हैं बहना, थोड़ी सी इनकी परीक्षा ले लिया जाए। तो बाबा गर्गाचार्य आए, बैठ गए। अब वो तो सिद्ध संत हैं, अंतर्मन से भगवान को मान करके प्रणाम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि तो साक्षात नारायण के अवतारी हैं। और जब आंख बंद किए तो मैया यशोदा ने कहा, बहना ये बाबा बड़ा जानकार दिख रहा है, अच्छा जानकार है कि नहीं, इसकी परीक्षा कर ले। तो बलदाऊ जी को अपने गोद में बैठा लिया और कन्हैया को रोहिणी के गोद में बैठा लिया। और जब आंख खुली तो बाबा मुस्कान भरने लगे। कहा, देखा भगवान के दर्शन को प्राप्त करते हुए मुस्कान भरने और कहा, मैया यशोदा के गोद में बैठा हुआ जो बालक है उसका नामकरण कर रहे हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामयिति बलाधिक्याद बलम विदुः। अरे मैया यशोदा, जो तेरे गोदी में जो लाला है ये निश्चित रूप से रोहिणी का पुत्र है। मैया, इसके पास बल की अधिकता है। प्रत्येक युगों में ये छोटा बन करके आता रहा, इस युग में बड़ा बन करके आया है। इसका नाम हलकर्षण होगा, बलदाऊ होगा, हलधर होगा, इसके पास असीम बल होगा, इसका नाम बलराम होगा। नामकरण कर दिए। इसके बाद अब रोहिणी के गोद में जो बालक बैठा है, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मान रूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। कहा, मैया ये जो रोहिणी मैया के गोद में जो बालक बैठा है, संतों के द्वारा इसके बहुत नाम, गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, अन्यान्य नाम है। संतों ने बहुत नाम से इसे पुकारा है। प्रत्येक युगों में ये कभी श्वेत वर्ण, कभी पीत वर्ण, कभी रक्त वर्ण में आया, इस बार यह कृष्ण वर्ण में आया है। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान भिज्ञा संप्रपक्षते। मैया, ये वासुदेव का पुत्र इसे होना चाहिए, इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा, कृष्ण होगा, अच्युत होगा, माधव होगा, नारायण होगा। बहुत सारे नामकरण कर दिए। मैया ने कहा, बाबा ये सब क्या है आप कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े नाम तो ठीक नहीं है। तो बाबा ने कहा, मैया जो आपकी इच्छा हो आप अपने स्तर से नाम रख लीजिए। तो मैया यशोदा भगवान कृष्ण को कनुआ कह करके बुलाती थी।
और बलदाऊ जी को बलुआ। मैया नामकरण की। बाबा नंद गाय चराने के लिए वृंदावन चले गए। मैया ने आग्रह किया, बाबा आप हमारे बालकों के आचार्य हैं, इसलिए आप कुछ प्रसाद ग्रहण करके ही यहाँ से जाए। गर्गाचार्य आग्रह स्वीकार कर लिए। स्वपाकी थे, जमुना जी में स्नान किए, आए, खीर तैयार किए और खीर तैयार करके भगवान का भोग लगाने लगे। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमधो भुक्ता प्रसीद परमेश्वर। और जैसे घंटी बजाए तो कन्हैया पालने पर लेटा था। देखा कि मेरा बाबा गर्गाचार्य बहुत दिन से मुझे बुला रहा है और मैं कभी पहुंच नहीं पाया। आज मेरे दर पर आकर मुझे बुला रहा है, इसलिए मुझे जाना चाहिए। गर्गाचार्य आंख बंद करके घंटी बजा रहे हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान कर रहे हैं। कन्हैया इधर दौड़े दौड़े आया, थाली में बैठ करके दोनों हाथों से खीर खाने लगा। अब वो तो घंटी बजा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और जैसे निगाह खुली, आंखें खुली तो देखे क्या कि नंद का छोरा बैठ करके खीर पाए जा रहा। अरे कहा देख यशोदा, तेरा छोरा आकर के मेरी सारी खीर सकरी कर दिया, अब मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, गोद में उठा लिया लल्ला को। कहा बाबा ये छोटा बालक है, लगता है आप घंटी बजा दिए इसलिए ये चला आया। बाबा एक बार आपसे प्रार्थना है कि फिर हम तैयारी करते हैं, आप खीर तैयार करें, बिना प्रसाद पाए आप न जाए। गर्गाचार्य महाराज फिर मैया के कहने पर फिर स्नान किए, फिर खीर तैयार किए। अब इस बार मैया कन्हैया को अपने गोद में लिया है। कन्हैया विचार करता है कि इस बार भी बाबा भोग लगवाई करेंगे और बुलाएंगे, मैं जाऊं ना, ये बात ठीक नहीं है। तो कन्हैया एक नाटक किया, सोने का नाटक कर लिया, खर्राटे भरना प्रारंभ कर दिया और शरीर का वजन बढ़ा दिया। कभी कभी बालक कितना वजन हो लेकिन माँ को वजन नहीं महसूस होता, लेकिन कभी कभी एहसास होता है कि आज मेरा बेटा बड़ा वजन है भाई, थकान लग गई मैया को, अब इसको लेटा देती है, सो गया। कन्हैया को मैया यशोदा ले जाकर के लेटा दिया, अपने काम में लग गई और फिर भोग लगाए, फिर घंटी बजाए। जैसे भोग लगाए वैसे फिर देखा तो मैया अपने काम में लगी है। तो कन्हैया फिर वहां से उठा, फिर आकर के खीर पाना प्रारंभ, दोनों हाथों से प्रेम के साथ। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, प्रेम का भूखा है, प्रेम से भोग लगा रहे हैं, वो प्रेम से खीर पा रहा है। और फिर जब आंखें खुली और देखे कि फिर आ गया, जूठी कर दिया सारी थाली। अरे कहा देखे सोदा, फिर आ गया, सारी खीर जूठी कर दिया, तो तुम्हारे हाथ बिल्कुल मैं भोजन नहीं करूंगा। फिर मैया दौड़ी दौड़ी आई, अरे बाबा ये तो सो रहा था। अच्छा बाबा आपसे प्रार्थना है कि एक बार और आप खीर तैयार करें, इस बार मैं छोड़ूंगी नहीं, बड़ी भूल हो गई, आप एक बार और खीर तैयार करें। आग्रह किया। गर्गाचार्य महाराज जाके स्नान, यमुना में स्नान किए, फिर मैया ने सारे बर्तनों को धुला, खीर तैयार हुई। और जब खीर तैयार हुई तो इस बार मैया ने कहा गोद से नहीं उतारूंगा, अपने गोद में लिया था। तब तक ध्यान आया बाबा नंद के यहाँ एक गाय थी, उस गाय का नाम था पद्मगंधा। 9 लाख गायों में एक गाय थी जिसका नाम था पद्मगंधा, और कन्हैया केवल पद्मगंधा नाम के गाय का ही दूध पीता था और नहीं। और पद्मगंधा नाम की गाय जो थी उसका क्या स्वभाव था कि जब तक प्रातः काल कन्हैया का दर्शन नहीं कर लेती थी नंद के छोरा का, तब तक अपने बछड़े को दुग्धपान नहीं कराती थी। उसी गाय का दूध केवल पीता था कन्हैया। और दूध कैसा? सरकटा दूध नहीं, वास्तविक दूध हो। अच्छा, सरकटा दूध किसे कहते हैं? आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन माताओं को पता होगा, ये जानती है सरकटा दूध किसे कहते हैं। दूध जब पक जाता है तो उसकी मलाई ऊपर से निकाल लेते, उसका सरकाट देते हैं, उसे सरकटा दूध कहते हैं। तो जब कभी मलाई निकल जाती थी दूध से, आग तेज हो गई, दूध में उफान आ गया, मलाई बाहर निकल गई,
सरकटा दूध हो गया तो कन्हैया उस दिन सारा दिन उपवास कर लेता था। मैया को ध्यान आया कि अगर आग तेज हुई, मक्खन निकल गया तो आज मेरा लल्ला भूखा रह जाएगा। तो गोद में लेकर के वो देखा तो तूफान आया हुआ था दूध में। तो विचार किया कन्हैया को रख करके दूध को व्यवस्थित कर दे, नहीं अभी दूध की मलाई निकल जाएगी तो मेरा लल्ला भूखा रह जाएगा। अब दूध में लिपट गई मैया, भूल गई कन्हैया को। ये धीरे धीरे लुढ़कता हुआ पहुंचा बाबा के पास और विचार करता है कि 2 बार तो बाबा को हमने भोग लगाया, बाबा मुझे पहचान नहीं पाया, और इस बार भी अगर नहीं पहचान पाएगा तो बाबा भूखा रह जाएगा। इस बार तो किसी भी प्रकार से रुकने वाला नहीं है, और भोग लगाएगा, मुझे बुलाएगा तो मैं अवश्य जाऊंगा। तो अब जो है घंटी बजा रहे हैं, कन्हैया को बुला रहे हैं। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभमेव समर्पयेत्, गृहाण सुखो भोक्ता प्रसीद परमेश्वर। आप हमें आपके द्वारा जो भी रूखा सूखा है आप इसे स्वीकार करें, इसके बाद मैं भोग प्रसाद को पाऊंगा। और जैसे भोग लगाने के बाद आंख खुलती है तो बालक तो देखने में छोटा है, लेकिन शंख चक्र गदा पद्म के रूप में आज गर्गाचार्य जी को नारायण का दर्शन हो रहा है। और नारायण का दर्शन करके गदगद हो गए, अश्रुपात होने लगा। विचार करते हैं कि जन्म जन्मांतर की साधना मेरी आज पूर्ण हो गई। बड़े बड़े योगी यति संत सन्यासी, अमलात्मा विमलात्मा, योगेंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी कई जन्म ले लेते हैं, नाम नहीं निकल पाता। और आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि साक्षात नारायण मेरे थाल में बैठ करके भोग लगा रहा है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। गर्गाचार्य कन्हैया की उस मूर्ति को उठा करके अपने गोद में बैठा लिए और अपने हाथों से खीर पवाने लगे। आंखों से अश्रुपात हो रहा है। अब इधर दूध को व्यवस्थित करके मैया यशोदा जब देखी तो वहां कन्हैया गायब। अब दौड़ लगाई, दौड़े दौड़े आई कि लगता है फिर पहुंच गया मेरा छोरा। और अगर इस बार फिर लल्ला पहुंच गया, खीर खा लेगा तो इस बार तो बाबा कैसो नहीं मानेंगे। और जा करके देखती है तो मैया को वह कन्हैया दिख रहा है और उसी लल्ला को गर्गाचार्य अपने गोद में लेकर के खीर अपने हाथों से खिला रहे हैं और आंखों से अश्रुपात हो रहा है। मैया को बड़ा आश्चर्य लगा। मैया यशोदा ने कहा, क्यों बाबा, अभी तो मेरा लल्ला बड़ा ही बेडौल था, इसे देख करके आपकी सारी खीर गंदी हो जाती थी, झूठी हो जाती थी। अब इसके अंदर कौन सी पवित्रता आ गई कि आप अपने हाथों से इसे खीर पवा रहे हैं। गर्गाचार्य महाराज रोते हुए कहते हैं, माँ मैया यशोदा, आज मेरा भी जीवन धन्य हो गया। जन्म जन्मांतर की साधना आज मेरी पूर्ण हो गई। तुम्हारे यहाँ ये लल्ला के रूप में साक्षात नारायण उतार लिया है। आज नारायण का दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो रहा हूँ, गदगद हो रहा हूँ। अपने हाथों से खीर पवाए, मैया खड़ी है। अब मैया को तो लल्ला दिख रहा है। खीर पवा करके इसके बाद गर्गाचार्य महाराज 4 परिक्रमा करके वहां से प्रस्थान किए। भगवान श्री कृष्ण अब योग माया को बुलाए। योग माया मेरी मैया को गर्गाचार्य महाराज भ्रमित कर दिए। मेरी मैया मुझे अगर भगवान मानना प्रारंभ करेगी तो जो माँ का वात्सल्य है, जो प्रेम है पुत्र के प्रति, वह नहीं मिल पाएगा। इसलिए तुम जा करके मैया को जो भी गर्गाचार्य महाराज बताए हैं वह सब जा करके भुलवा दो। योग माया गई और सब भुलवा दिया। मैया पुनः अपने पुत्र को लल्ला मानने लगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बाबा नंद के आंगन में भगवान श्री कृष्ण के शोभा का वर्णन करते हुए परमहंस सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, उस छवि का अवलोकन करो। भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के गोद में जाने के लिए रो रहे हैं, तरस रहे हैं, और मैया यशोदा को फुर्सत नहीं है गृह कार्य से कि कन्हैया को जल्दी गोद ले ले।
परमहंस सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन बड़े बड़े योगी यति संत सन्यासी अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र मुनिंद्र जिनके दर्शन के लिए तरसते रहते हैं, आज देखो मैया यशोदा के भाग्य की कौन सराहना कर सकता है। वही ब्रह्म जिसके लिए सब ऋषि मुनि महर्षि देवता तरसते रहते हैं दर्शन के लिए, आज वही ब्रह्म मैया यशोदा के गोद में जाने के लिए तरस रहा है। और मैया यशोदा को फुर्सत नहीं है कि गोद में ले ले। आज उस अयोध्या का यशोदा के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। धूलि भरे अति शोभित श्याम जुतैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी। वा छवि कोरस खान बिलोकत वारित काम कलानि मिकोटी। काग के भाग कहाँ कहिए हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। और क्या कहते हैं रसखान जी कहते हैं कि धन्य है वह काग। भगवान कृष्ण जब मक्खन और रोटी खा रहे हैं तो उस काग की भाग्य की सराहना करते हैं, कितना भाग्यवान है कि उस ब्रह्म की जूठन को पा रहे हैं। ये उनके भाग्य की कौन सराहना कर सकता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण एक बार मैया उस छवि का आंकलन कर रही है। भगवान श्री कृष्ण बाबा नंद भवन के आंगन में बैठे थे और उस छवि को देख करके आज आह्लादित हो रही है, घुघुराले पाल हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कान भरते हैं तो जो आभा निकल रही है, जो प्रकाश निकल रहा है, आज मैया मोहित हो रही है। भगवान राम के भी मुस्कान में वो चमत्कार था। परमेश्वर जब मिथिला में गए, मिथिला रानियां समस्त अयोध्या वासियों को गालियां देने लगी, मधुर मधुर गाली दे रही हैं। सब कलेवा में बैठे हैं चारों भाई, महाराज दशरथ का नाम लेकर के गालियां दे रही हैं। तो लक्ष्मण जी को क्रोध लगा, कहा भैया ये तो गलत हो रहा है। भगवान राम ने कहा भैया ससुराल में सबको गाली मिलती है और सब गाली देते हैं। ससुराल में सबको गाली मिलती है और सब गाली देते हैं, इसलिए भैया यहाँ मेरा कुछ नहीं चलेगा। कुछ देर शांत रहे। लक्ष्मण कहा भैया आपकी आदत है, आप सुनिए। मेरे पिता को गाली दे रही हैं, आपको गाली दे रही हैं, मेरे समस्त अयोध्यावासियों को गाली दे, मैं नहीं सुन सकता। भगवान राम एक दो बार समझाए, लेकिन समझ गए कि लक्ष्मण थोड़ा तीखा है, क्रोधी स्वभाव का है, ये नहीं मानेगा। तो आंगन में कलेवा करने के लिए बैठे थे चारों भाई। अट्टालिका पर बैठ करके मिथिला की रानियां गाली दे रही थी। तो भगवान राम एक चमत्कार किए। भगवान राम के मुस्कान में वो चमत्कार था कि शत्रु भी शत्रुता भूल जाते थे। तो भगवान राम कुछ किए नहीं, केवल ऊपर दृष्टिपात किए और एक मुस्कान भरे। तो जब भगवान श्री राम मुस्कान भरे तो जो मिथिला की देवियां अयोध्या वासियों को गालियां दे रही थी, तो देत रही अवधेश को गाली, तो देने लगी मिथिलेश को गाली। भूल गई नाम, महाराज जमक का नाम लेकर के गाली देने लगी। वो चमत्कार। उसी प्रकार से आज भगवान श्री कृष्ण का भी वो मुखारविंद देख करके मैया आह्लादित हो रही हैं। परमहंस सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन उस छवि का अवलोकन करिए। पूज्य पाद राम भद्राचार्य जी महाराज गाया करते हैं। आइए हम सब मिलकर भगवान की उस छवि का दर्शन करें। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार के सब जू, बलिहार के सब जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार के सब जू, बलिहार के सब जू।
तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार के सौजू बलिहार के सौजू बलिहार के सवजू बलिहार के सवजू। और तेरे कन का फूल घन लाला पूछ पाद राम भद्राचार्य जी महाराज गाया करते हैं। तेरे कन का फूल घन लाला उर में बैजंती की माला तेरे कन का फूल घन लाला उनमें जंती के माला तेरे कन का फूल घन डाला उनमें जंती के माला। और तेरी रुनुन झुनुन पैजनिया तेरी रुनुन झुनुन पैजनिया पे बलिहार के सब जो बलिहार के सब जो बंद बंद मुस्कनिया तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया तेरी सवजू बलिहार बलिहार के सवजू बलिहार के सवजू। तेरे मुखमंडल की शोभा देखत ही मुनि मन लोभा तेरे मुखमंडल की शोभा देखत ही मुनि मन लोभा मुखमंडल की शोभा देखत ही मुनि मन लोभा। और तेरी किनिन किनिन कर धनिया तेरी किनिन किनिन कर धनिया पे बलिहार के सब जो बलिहार के सब तेरी किनिन किनिन कर धनिया तेरी किनिन किनिन कर धनिया पे बलिहार के सवजू बलिहार के सवजू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार के सवजू बलिहार के सवजू। और क्या कहते हैं मैया यशोदा राम भद्राचारी गावे प्रभु के जन्म जन्म सुख पावे राम भद्राचार्य गावे प्रभु के जन्म जन्म सुख पावे राम भद्राचार्य गावे प्रभु के जन्म जन्म सुख पावे राम भद्राचारी गावे प्रभु के जन्म जन्म सुख पावे
तेरी हीरे जड़ित गगनिया, तेरी हीरे जड़ित गगनिया पे बलिहार के सब बलिहार तेरे हीरे जड़ित गगनिया, तेरे हीरे जड़ित गगनिया के बलिहार के सब बलिहार के सब तेरे नंद मंगल मुस्कनिया, तेरे नंद मुस्कनिया के बलिहार के सब 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 भगवान की जय। इस प्रकार से बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं परमहंस सुखदेव जी महाराज। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक मिट्टी का ढेला उठाए उसी आंगन में अपने मुख में डाल लेते हैं। सारे ग्वाल वाल जाकर मैया यशोदा से शिकायत किए। भगवान श्री कृष्ण के पास मैया एक छड़ी लेकर के पहुंच गई, मुख को खुलवाया। कन्हैया ने कहा नहीं मैया, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिन यदि सत्य गिरस्त ही समक्षम पश्चिमे मुखम। मैया ये सब ग्वाल वाल झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई, और अगर मैं खाई तो प्रत्यक्ष देख करके प्रमाण ले लो। जैसे कन्हैया मुख को खोला तो परमहंस सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड 14 भुवन दिखाई देने लगा। सारा भूमंडल दिखाई, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़ी खानियां दिखने लगी, बड़े बड़े समुद्र दिखने लगे। मैया यशोदा वृंदावन भूमि को भी देख रही है, ब्रज को देख रही है, अपने हाथ अपने शरीर को भी देख रही है। बड़े बड़े अस्तुति कर न जाए भय माना, जगत पितामह सुत कर जाना। उस समय जो पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप का दर्शन कराते हैं भगवान श्री कृष्ण, मैया यशोदा मोहित हो जाती है। अब जब कंपायमान हुई उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे लल्ला के मुख में लगता है कि कोई जादू टोना कर दिया है, कांपने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण अपने मुख को बंद कर लिए, कहा बंद कर जल्दी लाना। अपने मुख को बंद कर लिया और जब मुख में मैया यशोदा ने देखा जिन बालकों ने शिकायत किया था सबके मुख में मिट्टी दिखाई दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण मृदु भक्षण लीला करके सिद्ध किए कि मैया ब्रज की रज मुझे अतिशय प्रिय है। जिस ब्रज रज के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तरसते रहते हैं वह ब्रज रज मुझे अतिशय प्रिय है। मृदु भक्षण लीला करके मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। दूसरी लीला करते हैं, एक बार मैया यशोदा एकदा गृहदासीसु यशोदानंद के कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। आज सेविकाओं को बगल करती हुई मैया यशोदा स्वयं दधि मंथन कर रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा चिंतन करता है मैं उसका चिंतन, मुझे उसके जीवन की चिंता होती है। तो मैया भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कर रही है, तो भगवान कृष्ण जहां भी थे दौड़ते हुए गए, मैया को लिपट गए और लिपट करके स्तनपान करने लगे। उसी समय मैया को ध्यान आया कि पद्मगंधा नाम की जो गाय है उसका दूध कहीं जमीन पर न गिर जाए कि मेरा लल्ला भूखा रह जाए। अतृप्त अवस्था में छोड़ करके कन्हैया को चली गई दूध ठीक करने के लिए। कन्हैया को लगा मेरी मैया को मुझसे ज्यादा प्रिय दूध है, तो भगवान क्या करते हैं, भक्त के प्रिय वस्तु को नष्ट कर देते हैं, जिसके ऊपर कृपा करते हैं। तो एक छड़ी उठाए सारे भांड को तोड़ डाले। मैया जब वहां से लौटी तो देखती क्या है कि सारे घर में केवल गोरस ही गोरस है, और उस गोरस के बीच में कन्हैया खेल रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है क्षीर सागर ही चल करके आ गया आनंद के भवन में। मैया छड़ी उठाई, कन्हैया देखा भयभीत होकर के, और आगे आगे कन्हैया दौड़ लगा रहा है, पीछे पीछे मैया यशोदा। परमहंस सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिस ब्रह्म को वेद पकड़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, अंत में नेत लिख देते हैं नई। आज
आज वही ब्रह्म मैया यशोदा के छड़ी के भय से जाके डरत काल डराई काल भी डरता हो। आज वही ब्रह्म मैया जब सगुण साकार रूप में कृष्ण और राम के रूप में आता है तो मैया की छोटी सी लकुटी को देख करके भयभीत होकर के दौड़ लगा रहा है। धूप मैया ने रोका, रोको मैं मारूंगी नहीं, रुक गया मुंह लटका के। अब मैया जब पकड़ लिया, कहा चलो आज तुझे मैं प्रताड़ित करूंगी। ला करके मैया ने उखल में लस्सी से बांध दिया पेट में। दाम माने लस्सी, उदर माने पेट। मैया ने कृष्ण को लस्सी से पेट में उखल में बांधा तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम और पड़ गया। बोलिए दामोदर भगवान की जय। दामोदर नाम पड़ गया, मैया के कार्य में लग गई। भगवान श्री कृष्ण कुछ समय के बाद उस उखल को लेकर के गए। दो वृक्ष थे यमलार्जुन के जो नल कुबर के मणिग्रीव नाम के थे, कुबेर के पुत्र थे, स्थापित होकर के बाबानंद के भवन में आ गए थे। उनके बीच से कन्हैया तो निकल गया, लेकिन उखल, खल माने दुष्ट होता है और उखल माने विशेष दुष्ट। उखल माताएं जानती हैं, तो उखल में कोई भी कठोर वस्तु आप डालेंगे और जब उसमें प्रहार करेंगे मूसल का तो वो चूर चूर हो जाता है, इतना कठोर होता है। तो उखल है, लेकिन जब भगवान के चरणों में लग गया तो उखल उखल नहीं रह गया, वह संत हो गया। भगवान तो निकल गए, लेकिन जो उखल था उसके अंदर संतत्व भाव जगा, उसको दया आई कि ये वृक्ष जन्म जन्मांतर से पड़े हैं, इनका उद्धार करना चाहिए। उखल जो संत हो चुका है, एक झटका दिया, वहां नल कुबर दो प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान कृष्ण की बड़ी प्यारी प्रार्थना करते हैं। कदा बिंदारेणे विमल यमुना तीर पुलिने चरंतम गोविंदम हलधर सुदामादि सहितम। आये कृष्णं स्वामी मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदे त्याकोशं निखिनु इस प्रकार से स्तुत करके यमलार्जुन जो वृक्ष थे मणिग्रीव और नल कुबर यहाँ जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी लीला प्रारंभ करते हैं। किन समस्त ग्वाल वालों को बुलाए, मधुमंगल सीदामा बलदाऊ इत्यादि को कहा ये बताओ कि आप लोग इतने कमजोर क्यों हैं। ग्वाल वालों ने कहा भैया क्या कहें, हमारे यहाँ की एक विडंबना है कि हम लोगों को मक्खन और दही खाने को नहीं मिलता। हमारे माता पिता सब भीख देते हैं, कंस के यहाँ कर के रूप में ले जाकर पहुंचा देते हैं। कन्हैया ने विचार किया कि आज से एक भी मक्खन हमारे यहाँ से मथुरा नहीं जाएगा। अब ग्वाल वालों की एक टोली बनाया और जाता मक्खन खाता और भांड को नष्ट कर देता। सारे ब्रज में बात फैल गई। सारी गोपिकाएं उल्हना लेकर के आती कन्हैया के पास। कन्हैया कहता मैया ये झूठ बोलती है, हमारे यहाँ गोरस का भंडार है, 9 लाख गाय हम चोरी करने काहे के लिए जाएंगे। अब एक सुनीति नाम की गोपी थी, उसने कहा कि अब चलो परेशान मत हो, जिस दिन ये पकड़ा जाएगा रंगो हाथ उस दिन हम इसके लिए बताएंगे। सुनीति घर पर है और उसी समय कन्हैया समस्त ग्वाल वालों के साथ गया सुनीति के यहाँ चोरी करने के लिए। सुनीति पकड़ लिया कन्हैया को, एक कमरे में बंद किया, दौड़ी दौड़ी बाबानंद के यहाँ आई यशोदा को बुलाने के लिए। मैया चल देख अपने छोरे का कमाल। इधर कन्हैया जब मैया यशोदा जा रही है तो पता नहीं कैसे निकल के मैया यशोदा के साथ हो लिया। और जब ताला खुला तो सुनीति देखती क्या है कि सुनीति का पति निकला उससे। कन्हैया ने कहा देख मैया चोरी इसका पति करता है, नाम मेरा बदनाम करती है। और लज्जित हुई सुनीति। दूसरे दिन विचार किया कि अब आएगा तो इस बार लगता है किसी झरोखे से निकल गया, अब इसको किसी बड़े बाक्स में बंद करूंगा और डबल ताला लगाऊंगा।
दूसरे दिन फिर कन्हैया पहुंचा समस्त ग्वाल वालों के साथ उसी के घर में। अब आज फिर पकड़ा गया तो सुनीति ने क्या किया कि एक बड़े बाक्स में कन्हैया को बंद किया, 2 ताले लगा दिया, दौड़ी दौड़ी गई। मैया यशोदा को बुला करके वहां से चल दिया। कन्हैया कब निकला मैया के साथ हो लिया। जब द्वार खुला और ताले खुले तो देखता क्या है कि उसमें उस सुनीति का 80 वर्ष का बूढ़ा ससुर निकला, चश्मा लगा करके, जिसके कमर टेढ़ी हो गई थी। कहा देखो हमको यहाँ बंद करके चली गई थी, मैं प्यासा मर रहा हूँ, मुझे कोई पानी देने वाला नहीं। कन्हैया कहा देख भैया, चोरी इसका ससुर करता है, इसका पति करता है, नाम मेरा बदनाम करते हैं। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया अब तुम्हारे साथ मैं चोरी करने नहीं जाऊंगा। इस बार सुनीति अगर पकड़ेगी तो बड़ी पिटाई करेगी, ये ठीक नहीं। तो कन्हैया एक समिति बनाया, समस्त ग्वाल वालों को बुलाया और एक कमेटी बनाया। कमेटी का नाम रखा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल समिति। 5 वर्ष के छोटे छोटे बालकों को चोरी करने के नए नए हथकंडे सिखाना, और उसका स्वयं अध्यक्ष बन गया। मैया के पास पहुंचा, कहा मैया आज हमने एक समिति बनाई है। कहा कौन सी समिति? कहा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल समिति। कहा मैया हंसने लगी। कहा बेटा ये समिति क्या करेगी? कहा 5 वर्ष के अंदर के बच्चों को चोरी करने के नए नए हथकंडे सिखाएगी। मैया हंसने लगी। कहा इसका मालिक कौन है? कहा तेरा लल्ला है, इसका अध्यक्ष है इस समिति का। मैया गोद में बैठाई, हंसने लगी जिसे छोटे बालक बोलते हैं। समस्त ग्वाल वालों के साथ जमुना के किनारे गया। एक वहां ऋषि रहते थे, उनका नाम था कफल्लम। चरणों में प्रणाम किया। कहा महाराज हमें एक ऐसा मंत्र दीजिए कि हम चोरी करने जाएं, हम न देखें, हम सबको देखें लेकिन हमको कोई न पकड़ पाए। बड़े सरल संत, सिद्ध संत थे। कहा जाओ मेरा नाम लेना, केवल कफल्लम कफल्लम, उनका कफल्लम ऋषि नाम था, यही कहना तुझे कोई नहीं देख पाएगा। अब जो है कफल्लम ऋषि मंत्र दे दिए। मंत्र लेकर के आया ग्वाल वालों को। आप बैठ जाए, बहुत 10-15 मिनट से बहुत देर से डिस्टर्ब कर रही हैं। इनका हाल चाल लगता है जाने वाली भी है। कथा के बीच में आप जाएंगे क्या? अगर समय कम हो तो बात कर लें, हम कथा बंद कर दें, नहीं तो 10-15 मिनट आप बैठ जाइए, कथा बैठिए, कथा बनिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये कथा चल रही है, बात तो 24 घंटे करना है, कथा में कम से कम सुनिए, न सुनिए तो सुनने दीजिए। मेरे मनवा क्या है जग में तेरा, मेरे मनवा क्या है जग में तेरा। ये तो जग झूठा सपना है, ये तो जग झूठा सपना है, कुछ तेरा न मेरा पापी मनवा क्या है जग में तेरा। मनवा क्या है जग में तेरा। पापी मनवा क्या है जग में तेरा। आज सुनीति एक छड़ी लेकर के अपने घर में बैठी है कि आज नंद का छोरा आएगा तो उसे न तो पकड़ना है, न बांधना है, न बंद करना है, आज स्वयं दंड दूंगी। और कथरियों में तागा डाल रही थी। कन्हैया समस्त ग्वाल वालों को कहा, समझाया कि चलो बिल्कुल चिंता मत करो, आज तो हमने मंत्र प्राप्त कर लिया है। कफल्लम कफल्लम कहता हुआ अंदर प्रवेश किया तो क्या करता, जो छोटे बच्चे सोते रहते तो चिटकिया काट के उनको जगा देता, बछड़े ढील देता। पहुंचा तो देखा कि सुनीति छड़ी लेकर के मुख्य द्वार पे अंदर बैठी है कि आज नंद का छोरा आएगा तो पहले पिटाई करूंगी। कन्हैया कफल्लम 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 कहता हुआ अंदर प्रवेश कर गया। सुनीति नहीं देख पाई। उसका एक बेटा सो रहा था, चिटकिया काट के जगा दिया, रोने लगा। अब वो दौड़ लगा रही है लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है क्योंकि वो मंत्र याद किया है। और आगे बढ़ा तो उसकी 4 वर्ष की एक बिटिया थी जो सो रही थी।
खटिया पर उसकी बिटिया लेटी हुई थी। तो गया तो उसकी लंबी सी चोटिया थी, तो उसके बिटिया की चोटिया को खटिया के पटिया में बांधा था और जकड़ के बांध दिया। उसके कान के पास तेजी से हौवा बोलने लगा। जब हौवा शब्द सुनाई दिया कान में तो उसे लगा बिटिया को जगी, लगा कि हौवा आ गया। उठने का प्रयास कर रही है तो चोटिया तो खटिया के पटिया में बंधी है और तेजी से रोने लगी कि हौवा पकड़ लिया हमको। और जब रोने लगी तो उसकी मैया दौड़ी दौड़ी आई तो खटिया के पटिया से चोटिया को ढीली किया और दौड़ लगाने लगी कि लगता है आ गया है नंद का छोरा, लेकिन है कहाँ। अब वो तो मंत्र याद किया है तो दिख नहीं रहा है। फिर बैठ गई। कन्हैया गया तो जो ऊपर सीकहर पर दधी था, पहले मधुमंगल को, सीदामा को, बलदाऊ को चढ़ाया, सबसे ऊपर चढ़ गया। स्वयं दधी खाया, भोग लगाता पहले स्वयं, इसके बाद सब ग्वाल वालों को खिलाया। बंदर आ गए, बंदरों को खिलाया। कौवे आ गए, कौवों को खिलाया। नीचे आया तो छड़ी से जितने भी भांड थे सबको तोड़ फोड़ कर दिया, सारे घर में दही। सुनीति चारों तरफ छड़ी लेकर दौड़ रही लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसे नीचे उतरा, दही खाया था, डकार आई, उसके बाद मंत्र भूल गया। और जब मंत्र भूल गया तो कहा बलदाऊ भैया मंत्रवा क्या था। बलदाऊ ने कहा हम क्या जाने, मंत्र तो तुमने लिया था। अरे भैया सीदामा तुम बताओ, हम क्या जाने। मधुमंगल तुम बताओ, हम क्या जाने। अब ग्वाल वालों ने कहा मंत्र भूल गए कन्हैया, अब बड़ी पिटाई होगी। और जैसे मंत्र भूला वैसे सुनीति की दृष्टि पड़ गई। कहा क्यों रे नंद का छोरा, ये तुम्हारे बाप का घर है, क्यों आया। आज मैं बताती हूँ। और जैसे हाथ पकड़ा, कहा क्यों आया। तो कन्हैया ने कहा देख सुनीति, मैं इधर से जा रहा था तो देखा कि चींटियां नीचे से ऊपर चक्कर लगा रही थी, तुम्हारी दही सब नष्ट हो जाती। तो हमने दही से उस चींटी को निकालने के लिए यहाँ आया, इसलिए हाथ में लग गया और मुख में भी लगा था। कहा अच्छा बताओ तू चींटी निकाल रहा था हाथ से कि मुख से। तो ध्यान आया कि मुख में भी लगा है। कहा देख सुनीति, मैं चींटी निकाल रहा था, उसी समय एक मक्खी आई, तेजी से काटी हमारे गाल पर, तो हमने उसी हाथ से एक चाटा लगाया तो मक्खन भी लग गया। कहा अच्छा बहुत बढ़िया उत्तर जानता है, आज चलो रंगे हाथ ले चलती हूँ, यशोदा दंड देगी। पकड़ के चल दिया। ग्वाल वाल तो सब भाग खड़े हुए। कन्हैया पकड़ा गया, जो अध्यक्ष था, सरदार था। अब विचार करता है कि आज मेरी मैया मुझे छोड़ेगी नहीं। रास्ते में जा रहा था तो सुनीति की एक बिटिया कंडियां पात रही थी। कन्हैया उसको संकेत दिया तो सोची कि हमारी मैया जा रही है तो कोई बात नहीं। आ गई। कन्हैया ने कहा देख सुनीति, मेरा दायां हाथ इतनी देर से तुमने पकड़ा है, इतनी तेजी से कि दर्द कर रहा है, मेरा बायां हाथ पकड़ ले। कहते अपना बायां हाथ, और बायां हाथ के स्थान पे उस बिटिया का हाथ पकड़वा दिया। अच्छा क्यों। उस समय द्वापर युग का समय था, घूघट का प्रथा था, घूघट की प्रथा थी। उस समय माताएं खूब मोटी धोती पहनती थी और घूघट 2 हाथ का लगाती थी। आज धीरे धीरे प्रथा बंद हो रही घूघट की। एक स्थान पे हम लोग भागवत कथा कहने गए लखनऊ में, तो 3 दिन तक भ्रम में पड़ गए। भाभी जो पतोहू थी और जो सास थी, अंतर ही नहीं समझ पाए हम लोग कि कौन भाभी है कौन सास है। जो सास थी पुराने जमाने की थी, उनके सर पे तो धोती होती थी। जो बहू थी वो पर्दा रही थी, इसलिए पहचानने में थोड़ा विलंब हुआ। तो अब ये प्रथा धीरे धीरे गड़बड़ हो रही है। लेकिन वो द्वापर युग का समय था, 2.5 हाथ का घूंघट काढ़ी थी सुनीति, देख नहीं पाई। इधर कन्हैया दौड़ा दौड़ा गया मैया यशोदा के पास। मैया आज मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं वृंदावन गाय चराने चला गया था, इसलिए मैया जल्दी भोजन कराओ, मुझे निद्रा भी आ रही है। मैया भोजन कराई, लेटा दी और लेटाई तो तुरंत खर्राटे भरा, सोने का नाटक किया। और मैया सोची कि आज बहुत थका है मेरा लल्ला, सो गया। और कन्हैया सोच रहा है कुछ समय के बाद अभी रात होने वाला है। सुनीति आ गई, यशोदा निकल बाहर। मैया यशोदा ने कहा सुनीति, इतनी तेज आवाज में तो सुनीति की हो सकती है, समझ गई सुनीति है। अरे कहा क्या है सुनीति, अंदर आ जाओ। कहा तुम चोर के, हाँ हम अंदर नहीं आते। मैया यशोदा ने सोचा कि हम चोर कैसे, तो कहा जल्दी बाहर निकलो, मैं चोर पकड़ के लाई हूं। यशोदा मैया वहां से निकली, जब भवन के बाहर आई तो एक झटका दिया। कहा देख अपने
अपने छोरे का कमाल मेरे घर में आज ये पकड़ा गया। तो मैया यशोदा ने कहा सुनीति अरे थोड़ा घूंघट उठा के देख। और जब घूंघट उठा के देखा तो लज्जित हो गई कि पकड़ के तो मैं छोरा चली थी, रास्ते में चोरी कैसे हो गई। और तब तक कन्हैया जो सो रहा था अंदर निकला, वो तो नाटक कर रहा था सोने का। कहा मैया देख, इसी प्रकार से मेरा नाम ये सब बदनाम करते हैं, चोरी इनकी बिटिया करती है और नाम मेरा बदनाम होता है। मैया इस प्रकार से मेरा नाम बदनाम करती हैं। लज्जित हुई सुनीति, लेकिन भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये सुनीति इसका नुकसान भी हुआ और सारी गोपिकाएं चाहती हैं कि कन्हैया का दर्शन होता रहे। तो कन्हैया एक मुस्कान भरा तो सुनीति का सारा दुख दूर हो गया, सारी ग्लानि दूर हो गई। और सुनीति ने कहा कन्हैया नित्य प्रति मेरे घर आया करो और मक्खन खाया करो। इस प्रकार से माखन चोरी लीला संपादित करते हैं भगवान श्री कृष्ण। मैया बड़ा सुंदर भाव देती है, कवि का भाव है। मैया समझाती है बेटा, माताएं गाती हैं चोरी माखन की दे छोड़, चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया में समझाओ को। चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो ये कन्हैया मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी 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 माखन की गए तोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की गए तोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो। गौए नंद बाबा को नौ मन नाथन हो। नौ मन नंद बाबा को नौ मन नाथन हो। बड़े नाम है नंद बाबा को, नाम है नंद बाबा को। हंसी हमारी हो कन्हैया, हंसी हमारी हो। चोरी 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 माखन की गए कन्हैया मैं समझाऊं तो। ये चोरी माखन बरसाने से आई सगाई, मिट उठ चर्चा हो। बरसाने
हाँ बरसाने से आई सगाई निकट चर्चा हो बड़े नाम बड़े घरों की राधा बेटी नहीं पड़ेगी तो कन्हैया नहीं पड़ेगी तो चोरी चोरी माखन की के छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं को चोरी माखन की के छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं को या कन्हैया मैं समझाऊं को मैं समझाऊं को या कन्हैया मैं समझाऊं को या चोरी 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 माखन की के छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं चोरी माखन की छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं चोरी माखन की के छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं को कुटिया जसुदा खाई ओ मर कन्हैया तो कुटिया जसुदा खाई मर कन्हैया तो सूर श्याम भज बाल कृष्ण को दियो नयन भर रो सूर श्याम भज बाल कृष्ण को दियो नयन भर रो कन्हैया दियो नयन भर रो चोरी माखन की को कन्हैया मैं समझाऊं को चोरी माखन की को कन्हैया मैं समझाऊं को बोलिए कृष्ण कन्हैया। बड़ा सुंदर उपदेश देती है मैया। आज भगवान श्री कृष्ण समस्त ग्वाल वालों के साथ होली का आनंद लेते हैं। ब्रज होली उत्सव मनाया जाता है। हम सब मिलकर अब चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ होली का आनंद लेते हैं। इसके बाद भगवान बाल सखाओं के साथ होली, मूर्तियों को खड़ा करिए, उनके साथ होली और जजमान को दीजिए वीर मंगाइए। स्वामी जी अबीर भगवान को चढ़ाइए और सबसे हाथ में अगर फूल हो तो थोड़ा सा दे दीजिए। पुष्प और अबीर के साथ भगवान कृष्ण के साथ होली खेलेंगे सब। और इधर होली का आनंद लेते रहिए आप लोग।